ग्रेटर नोएडा के साइट फॉर सेंट्रल पार्क में चल रही श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में लीला के मंचन के आखिरी दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और जिससे पूरा प्रांगण ही गूंज उठा। श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो भरत ने चरण पादिकाएं अर्पित कर राज्य सौंपा। आइए दिखाते हैं लीला की कुछ खास झलकियां। ऐतिहासिक प्रोग्राम तो आप ही का है। मैं अभी परसों गौड़ सिटी में था, वो भी ग्रेटर नोएडा के नाम से। तो आपके बारे में कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरीके से साइड 4 में सरदार जी के नेतृत्व में, आर जी के नेतृत्व में, मुकेश जी के नेतृत्व में, गगन जी के नेतृत्व में, सौरभ जी के नेतृत्व में, समस्त टीम के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक रामलीला हो रही है, उसी तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका उदाहरण वो देते हैं, तो मैं घूर घूर प्रशंसा आपकी करता हूँ, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। और आज के मौके पर आज भगवान राम का राज तिलक है, कल रावण दहन हुआ। मैं आज के मौके पर कहूँगा कि हम सब लोगों को हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। हम लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन हमेशा निष्ठा ईमानदारी से करना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है, जन्म से लेकर के राज तिलक तक। और आदरणीय आर जी उसी का ग्रेटर नोएडा की सभी भाइयों को, बहनों को, अच्छे अच्छे कलाकारों के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। और 6 महीने पहले से आदरणीय साहब 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। ये लोग मुरादाबाद जाते हैं, वहां पे कलाकार भगवान राम कौन बनेंगे, लक्ष्मण कौन बनेंगे, सीता जी कौन बनेंगे, सबका ये पूरी टीम बड़ी मेहनत करती है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और कह रहा था कि हमको हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और उसी रामायण के अंदर रावण के बारे में भी बड़े विस्तार से लिखा है। एक तरफ रावण और दूसरी तरफ भगवान राम। रावण से बड़ा बलशाली, रावण से बड़ा वैज्ञानिक, रावण से बड़ा पंडित इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। जिस रावण ने बहुत सारे देवताओं को कैद कर रखा हो, जब युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रावण के बीच में होता है तो विजय श्री भगवान राम को मिलती है, पराजय रावण को मिलती है। क्योंकि रावण अधर्म के रास्ते पे था, असत्य के रास्ते पे था। इसलिए हम लोगों को भी हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः रामलीला कमेटी के सभी भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ जनपद, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जनपदों में जनपद न्यायाधीश के रूप में रहे। अभी साइड 4 में ही थे, मुझे पता चला कि जज साहब साइड 4 में है। मैंने फोन किया, कुलदीप शर्मा जी को कहा, अपने बड़े भाई मुकेश शर्मा जी को कहा कि जज साहब हैं। मैं भी फोन करता हूँ, आप भी फोन करो। जज साहब हमारे फोन पर आए, उनकी भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी खूब प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय आज्ञा रघुनाथ। लंकेश, हम बहुत चिंता में हैं। प्रभु, इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसमें हर प्रकार की सुविधा है। प्रभु,
हमने तो महाराज सुग्रीव से मिलकर पहले ही ये योजना बना रखी थी कि हम पुष्पक विमान में ही बैठकर अयोध्या जाएंगे। हम सब अर्थात हम सब। प्रभु, आप क्या समझते हैं? हम सब आपको अकेले ही अयोध्या जाने देंगे? हम सब आपके साथ नहीं चलेंगे क्या? प्रभु, आपका राज्याभिषेक अपने नेत्रों से देखने का सुअवसर तो युगों तक देवताओं को नहीं मिलता। फिर ऐसे दिव्य दृश्य को देखने की लालसा किसे नहीं होगी? हम सब तो आपके दास हैं। यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो ये हम पर अन्याय होगा। नहीं जामन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबका मुझ पर ऐसा आधार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे, जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सके जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक समर्पण कर दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु, आप कितने दयालु हैं। भक्त पर दया भी इतनी विनम्रता से प्रकट करते हैं जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा हो। सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की। उत्तर दिशा उड़ चला, सबको लेकर सबको लेकर हे पुष्पक विमान, हम भारद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं। कृपया आप आश्रम के निकट उतारने की कृपा करें। हनुमान जी, पुलकित हृदय सम्मुख पाए जगदीश, सम्मुख पाए जगदीश। अरे देखो देखो, राम प्रभु आए गए हो। आकाश मार्ग से बिना नीचे आए हुए। देखा, ये कहावत है सच्ची मित्रता। हमारा प्रभु आएंगे। चला हो चला, ये चला हो चला। हमारा प्रभु राम आएंगे। जय प्रभु राम की जय। जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों कालों में हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। हे महात्मा
ऐसे ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच चुके हैं और वनवास की अवधि पूर्ण होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। क्या कहा? सच सच मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप है, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हनुमान हूं। हनुमान भैया, तुम तो मेरे प्राणदाता हो। तुमने ये नहीं बताया कि भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल है महाराज। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजय रावण का वध करके तीनों लोकों को शोक मुक्त कर दिया है महाराज। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई है। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप सभी माताओं को सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। मेरे भैया राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। भैया राम आ रहे हैं। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिसकी नहीं कोई जग में उपमा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर, कहे भरत मुझसे भी बढ़कर, प्रेम देख अचरज में धीर वीर ज्ञानी, भरत जी की महिमा जाए ना बखानी। राम को समर्पित की राम की निशानी, राम जी को अर्पित की राम की निशानी। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। इतना समय क्यों लगाया भैया राम? 14 वर्ष से शासन की ये डोर संभाले खड़ा। अब संभाल लीजिए भैया, अब संभाल लीजिए।
और आपका ये कौशल राज, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं भैया। स्वीकार करें भैया, स्वीकार करें। भरत, भैया, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक मात्र हूं भैया, सेवक मात्र हूं। भरत, भरत, मेरे भ्राता, मेरे भाई। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का नाम। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए हैं पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, भैया, मां सच कहती है, तुम कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। भैया राम, भैया राम। अरे पगले, अब क्यों रोता है?